मैंगो एयर कूलर, ठंडी हवा का नया नाम, इंडिया का अपना एयर कूलर, मैंगो एयर कूलर। राजा भर्तृहरि के मंदिर हम जा रहे हैं। प्रसिद्ध कथा है राजा भर्तृहरि की। मित्रों, हम भर्तृहरि धाम पहुंच रहे हैं अलवर में। भर्तृहरि धाम अलवर का दृश्य अब आपको दिखा रहे हैं हम। कथाएं आपने सुनी हैं ऑडियो वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का, गुरु गोरखनाथ जी का और गोपीचंद जी का मंदिर है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दर्शन करवाएंगे। अलवर का दृश्य आप देख रहे हैं। सबसे पहले श्री श्री 1008 मच्छिंद्रनाथ जी, गोरखनाथ जी के हम दर्शन आपको करवाएंगे। आइए चलते हैं मंदिर में। दिव्य दर्शन आप अलवर से कर रहे हैं। भर्तृहरि धाम अलवर का नज़र आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ जी का, मच्छिंद्रनाथ जी के दर्शन आप कर रहे हैं। मंदिर में पुजारी जी हमारे साथ है, उनसे जानकारी हम लेना चाहेंगे। महाराज जी बताएं, यहाँ जो मंदिर है, क्योंकि भर्तृहरि मंदिर पास में है, ये मंदिर में कौन कौन से गुरुओं के हैं? राजा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी, भर्तृहरि जी महाराज, वो भर्तृहरि जी महाराज के भाणजे गोपीचंद जी, यहाँ इन्होंने तपस्या की थी। उधर समाधि स्थल, ये तपस्या स्थल है। आप देख रहे हैं ये तपोस्थली है भर्तृहरि जी महाराज की, और यहाँ पर उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ जी, गोरखनाथ जी के मंदिर है। और अब हम आपको वहाँ पर लेकर चलेंगे जहाँ पर उनकी समाधि है। अब हम समाधि के दर्शन आपको करवाएंगे। चलिए अब हम आपको समाधि पे लिए चलते हैं। राजा भर्तृहरि जिन्होंने संन्यास ले लिया था, पर राजपाट छोड़कर ऐसे महात्मा की तपोस्थली आपको लेकर आए हैं, समाधि स्थल पे लेकर आए हैं। ये पांडु धारा है जो हमेशा वर्षों से बह रही है और किसी को पता नहीं पानी कहाँ से आता है। ये भी किसी चमत्कार से नहीं, आज तक बंद नहीं हुआ। हजारों वर्षों से निरंतर ये पानी यहाँ पर बह रहा है। लोग यहाँ पे स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। ये देखिए भर्तृहरि धाम अलवर का नज़र आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में नित्य लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ये देखिए ऐसे इनकी पूरी टीम यहाँ पर आचमन कर रही है। भर्तृहरि धाम का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। हजारों वर्षों से निरंतर बहने वाला ये झरना, कहाँ से पानी आता है किसी को पता नहीं है। हम भर्तृहरि धाम पहुँच चुके हैं। राजस्थान संत महात्माओं का स्थान है। और देखिए, ये देखिए नज़ारा, आप सबसे दिव्य नज़ारा, जहाँ पर निरंतर ज्योत जलती रहती है राजा भर्तृहरि की। दिव्य नज़ारा आप देख रहे हैं अलवर से। हजारों लोग जहाँ पर नित्य दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ये राजस्थान के उन संतों की, उन महात्माओं की कथा है जो हम अक्सर सुनते रहते हैं, जिन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था और अपनी महारानी पिंगला तक को छोड़कर संत बन गए थे, गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए थे। ऐसे महात्मा की तपोस्थली का दृश्य अलवर से आप देख रहे हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच बचे अलवर का दृश्य दिखा रहे हैं। अलवर का प्रसिद्ध भर्तृहरि धाम आप देख रहे हैं। एक ऐसे राजा, एक सम्राट जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण राजपाट त्याग दिया था, अपनी सुंदर पत्नी को त्याग दिया था, गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य बन गए थे, महात्मा बन गए थे। और सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी यानी अपनी महारानी से जाकर भिक्षा मांगी थी और उसको माता कहा था। वो कथा सब जानते हैं। और ये आप देख रहे हैं उनकी तपोस्थली है, उनकी समाधि स्थली है। और राजा भर्तृहरि, महात्मा भर्तृहरि की समाधि के दर्शन आज हम आपको ऐसे सुलह पर करवा रहे हैं। भर्तृहरि महाराज की समाधि का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। दिव्य नज़र आप देख रहे हैं। भीड़ देखिए यहाँ पर। हाँ, आपको धूने पर लिए चलते हैं। राजा भर्तृहरि के धूने का नज़ारा आप देख रहे हैं। ये भर्तृहरि मंदिर का शिवालय आप देख रहे हैं।
चलिए राजा भर्तृहरि की धूणे और समाधि के दर्शन हम करते हैं। ये राजा भर्तृहरि का धूणा है और समाधि है। भीड़ देखिए यहाँ पर। आइए दर्शन करते हैं राजा भर्तृहरि महाराज के। अद्भुत अलौकिक दृश्य आप देख रहे हैं। एक सम्राट, एक महाराज जो गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति में बहकर राजपाट जिन्होंने छोड़ दिया था, अपनी महारानी को छोड़कर भक्त बन गए, संत बन गए, ऐसे राजा भर्तृहरि की तपोस्थली का नज़ारा आप देख रहे हैं अलवर से। दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़ आप देख सकते हैं। को धूणे का दृश्य दिखाते हैं। राजा भर्तृहरि की तपस्या स्थली, उनका धूणा आप देख रहे हैं। बहुत भाग्यशाली ऐसे इनके दर्शक आज राजा भर्तृहरि जी की तपोस्थली, उनके धूणे का दृश्य आपको दिखा रहे हैं अलवर से। आइए राजा भर्तृहरि जी महाराज के दर्शन करते हैं, जो राजा से जोगी बन गए थे, ऐसे महात्मा की तपोस्थली का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये समाधि है उनकी। भीड़ देखिए दर्शन करने वालों की, हजारों लोग नित्य यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अद्भुत नज़ारा देखिए। महात्मा राजा भर्तृहरि के दर्शन आप कर रहे हैं, उनकी समाधि स्थली, उनकी तपोस्थली से। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम अलवर पहुँचे हैं, राजा भर्तृहरि जी की तपोस्थली, उनकी समाधि स्थली पे पहुँचे हैं और पुजारी जी से बात करेंगे, महात्मा जी से बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। आज जी बंटी पुजारी है। हाँ पुजारी जी, यहाँ की थोड़ी सी कथा बताइए। 2067 साल हो गई भर्तृहरि जी ने समाधि लिए जी। हाँ जी, अखंड ज्योत है, बाबा भर्तृहरि जी की अखंड ज्योत जुड़ती है जी। और एक ये गंगा जल आ रहा है, नहीं गोलर के पेड़ में से आ रहा है जी। हाँ जी। और आगे आगे भर्तृहरि पच पानी आता है, आगे जाके दरवाजे के पास जाके गायब हो जाता है जी। और ये अखंड ज्योत है, देसी घी डलता है, 24 घंटे चलता है। यात्री लोग जाता है वो घी डलता है। चलिए हम आपको पूरी कथा बताएंगे। फिलहाल हम आपको अखंड ज्योत के भी दर्शन कराएंगे और देख रहे हैं ये गंगा बह रही है। ये गंगा कितने वर्षों से बह रही है? ये 2067 साल हो गई भर्तृहरि जी समाधि लिए ने, जज से चल रही है, निरंतर बहती है। हाँ जी। पता नहीं कहाँ से जल आता है। नहीं, गुलर के पेड़ में से आ रहा है। अच्छा, गुलर के पेड़ से? पेड़ से भर्तृहरि जी महाराज ने चिमटे काट के चिमटा गाड़ा था यहाँ पे। गाड़ा है और आगे जाके गायब हो जाता है। ये है। देखिए सुंदर कथा कि वहाँ पर चिमटा गाड़ा था, वहाँ से जल निकल गया और वो 2000 वर्ष से ज़्यादा तक ये वर्ष आज भी जल बह रहा है, जहाँ पर राजा भर्तृहरि जी ने चिमटा गाड़ा था और यहाँ से आगे निकले थे और आगे जाकर वो गायब हो गए थे। और उसके बाद में दर्शन हुए कभी उनके? नहीं सब उनके दर्शन नहीं। फिर ये यहाँ पर समाधि बनी उनकी, उसी स्थान पे यह समाधि बनाई है। जैसे यात्री चालू हो गया उसी समय से यात्रियों का आना यहाँ शुरू हो गया। और किस तरह के चमत्कार होते हैं यहाँ पर जो दर्शन करते हैं उनके लिए? उसको लगा लो, किसी के बालक बच्चा होता है, किसी के मास्टर हो जाता है, किसी की शादी हो जाती है, किसी का भैंस देना नहीं होती है, देना हो जाती है। यानी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सबकी मंशा पूर्ण होती है। बिल्कुल सबकी मंशा पूर्ण होती है, क्योंकि जिन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था, अपनी रानी पिंगला को त्याग दिया था और गोरखनाथ जी महाराज की तपस्या करके साधु बन गए थे, ऐसे महात्मा की तपोस्थली से आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। और निश्चित रूप से हर एशियन के दर्शक का सौभाग्य कि आज से ऐसे महात्मा के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला है। मित्रों 2000 वर्ष से ज़्यादा पहले की जोत है यहाँ पर, उसके मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। ये देखिए, ये जमीन के अंदर है, उज्जैन से आई हुई जोत है ये, और उज्जैन से आकर उन्होंने अलवर में समाधि ली थी और ये उनके अखंड जोत के आप दर्शन कर रहे हैं। उज्जैन के राजा भर्तृहरि जो गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए और राजपाट त्याग दिया था, अपनी रानी पिंगला को त्याग दिया था, ऐसे महात्मा की समाधि, उनकी तपोस्थली से आपको दर्शन करवा रहे हैं। देखिए भीड़ देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। मित्रों मैं अलवर का जो भर्तृहरि धाम है उसका सबसे दिव्य नज़ारा आपको दिखाता हूँ। कहते हैं कि उज्जैन के महाराजा भर्तृहरि जी ने जब अपना साम्राज्य त्याग दिया था, अपनी पत्नी को त्याग दिया था, अलवर आ गए थे। जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने इस स्थान पर अपना चिमटा गाड़ दिया था और जहाँ पर चिमटा गाड़ा वहाँ से गंगा बह लगी। ये गंगा 2000 वर्ष से ज़्यादा वर्ष हो गए निरंतर यहाँ पर बह रही है। जो लोग यहाँ पर आते हैं जल का आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, हाथ मुँह धोते हैं। बाबा एक बार साइड में हो जाइए। निश्चित रूप से श्रद्धा और भक्ति का इससे सुंदर नज़ारा कोई नहीं हो सकता है। हमारा राजस्थान संत महात्माओं का है
यहाँ पर गोरखनाथ जी के प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा रही है। और गोरखनाथ जी महाराज की भक्ति में जब राजा बह गए थे तो उन्होंने अपना साम्राज्य त्याग दिया था, अपने पतियों को त्याग कर वापस आए तो अपनी पत्नी को माँ बोला उन्होंने, माँ कहकर भिक्षा सबसे पहले अपनी पत्नी से ही मांगी थी और अलवर आ गए। अलवर में उन्होंने तपस्या की और ये धाम आज पूरी दुनिया में पूजा जाता है और लाखों भक्त यहाँ पर वर्ष में दर्शन करने के लिए आते हैं। ये देखिए 2000 वर्ष से अधिक हो गए निरंतर यहाँ ये जल बहता है। गुलर का पेड़ है, उस पेड़ से ये जल निकलता है और यहाँ से बहकर आता है। पवित्र अमर गंगा के दर्शन आप कर रहे हैं। पूर्ण धाम के दर्शन आपको करवाएंगे। राजा भर्तरी गोरखनाथ जी के भक्त थे और गोरखनाथ जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धूना है। पीछे आप देख रहे हैं प्रतिमा भी नजर आ रही है। और इसी से ऊपर जाएंगे तो वो स्थान जहाँ पर उन्होंने चिमटा गाड़ दिया था, जहाँ से गंगा प्रकट हुई। फिर में माँ जगदम्बा, बालाजी महाराज और बालकनाथ जी महाराज का मंदिर भी है। देख रहे हैं संत साधुओं की समाधियाँ बनी हुई है। बालकनाथ जी महाराज का मंदिर उस गुलर के पेड़ के पास पहुँच चुके हैं जहाँ पर राजा भर्तृहरि ने चिमटा रोप दिया था, जहाँ से पवित्र गंगा प्रकट हो गई थी, जिसमें सभी स्नान करते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं भक्त स्नान कर रहे हैं। इतना सुंदर स्थान आप देख रहे हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष पहाड़ियों के बीच में राजा भर्तृहरि की तपोस्थली। बड़ा पथरीला रास्ता है और अगर आप नंगे पैर आते हैं तो इसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। और मैं आप देख रहा हूँ इस रास्ते से, आप देख रहे हैं पीछे का रास्ता देखिए बिल्कुल पथरीला है। और जिस स्थान पे हम जा रहे हैं वहाँ पर जब भर्तृहरि जी महाराज यहाँ पर पहुँचे थे और उनको प्यास लगी थी तो पानी के लिए चिमटा गाड़ दिया था, जहाँ से गंगा प्रकट हो गई थी। क्योंकि गोरखनाथ जी महाराज के प्रति उनकी श्रद्धा थी, पूरा राजपाट त्याग दिया था, पत्नी को त्याग कर वैरागी बन गए थे। ऐसे महात्मा भर्तृहरि जी महाराज की तपोस्थली का दर्शन आपको हम अलवर से करा रहे हैं। हम अमर गंगा पहुँच चुके हैं जहाँ पर भर्तृहरि जी ने चिमटा गाड़ दिया था। उस स्थान के हम अब आपको दर्शन करवा रहे हैं। पहुंच गए हैं हम उस अमर गंगा स्थल पर और ये देखिए ये वो स्थान है जहाँ पर चिमटा गाड़ा गया था। ये आप देख रहे हैं चिमटा ये, और यहाँ ये गंगा प्रकट हो गई। मित्रों, राजा भर्तृहरि जी का सबसे पहला चमत्कार जब यहाँ पर वो तपस्या करने के लिए आए उस समय हुआ जब उन्होंने यहाँ से गंगा प्रकट कर दी थी। ये चिमटा आप देख रहे हैं इसी स्थान पे, ये जो पवित्र चिमटा आप देख रहे हैं भर्तृहरि जी महाराज ने यहाँ पर गाड़ दिया था और यहाँ से अमर गंगा प्रकट हो गई। ये स्थान आप देख रहे हैं। और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं राजा भर्तृहरि जी के साथ में गोपीचंद जी जो उनके भांजे थे, ये मामा भांजा की मूर्ति हैं। पीछे जो आप देख रहे हैं वो गोरखनाथ जी महाराज की मूर्ति है। और निश्चित रूप से अद्भुत तपोस्थली या तपस्या की इससे बड़ी कहानी कोई नहीं हो सकती है कि उज्जैन के महाराजा थे भर्तृहरि जी महाराज और उन्होंने अपना राजपाट तक त्याग दिया था। जब वो अपने गुरु गोरखनाथ जी के शरण में गए तो वैराग्य उत्पन्न हो गया और जब वापस महल में आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को माँ कहा, माँ कह के भिक्षा मांगी। तो महारानी पिंगला ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब वैराग्य उत्पन्न हो गया था तो उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर यहाँ अलवर पहुँचे और अलवर में इसी स्थान पर राजा भर्तृहरि जी ने तपस्या की और यहीं पे उन्होंने समाधि ग्रहण की थी, जहाँ पर आज हम दर्शन करें। ये पवित्र गंगा प्राकट स्थल है। पवित्र गंगा स्थल पर हम हैं और परम पूज्य प्यारे नाथ जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। नाथ जी महाराज हमें बताइए यहाँ के जो इतिहास के बारे में। यहाँ पे भर्तृहरि बाबा ने आए थे जब एक माता रहती थी, बांकी माता जी, तो उसको बोले बाबा यहाँ तू जल निकाल, जल नहीं है। हाँ। तो उससे जल नहीं निकला तो भर्तृहरि बाबा ने चिमटा काट के गंगा प्रकट की थी। जी। उसको बोले तू जा यहाँ से, तो वो कि मैं यहाँ रहती हूँ, कहाँ जाऊँगी। हाँ। तो बाबा ने उसकी शक्ति से बांका मुँह कर दिया। उसको रायसर की डूंगरी पे भेजा था, रामगढ़ बंदे पे मंदिर जी। और मसाणी भैरू भी भेजा था उसके साथ जी। फिर भर्तृहरि बाबा ने यहाँ 12 साल तक इसी गुलर के नीचे भूख और निंद्रा त्याग के तप किया था। मृत लोक में लक्ष्मण ने त्यागी थी निंद्रा या भर्तृहरि बाबा ने त्यागी थी, और तीसरा किसी प्राणी ने निंद्रा नहीं त्यागी थी। निंद्रा यहीं त्यागी थी बाबा ने गुलर के नीचे, ये इतिहास बताता है। लक्ष्मण जी ने निंद्रा त्यागी थी। कब त्यागी? जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो लक्ष्मण जी उनके साथ थे, दिन रात वो उनकी सेवा करते थे, उनके चरणों में बैठे रहते थे और उनके चरण दबाते थे। अगर उसके बाद में किसी ने 12 वर्ष की निंद्रा त्यागी है तो वो राजा भर्तृहरि थे। बता जा रहा है कि यहीं पर उन्होंने ये गुलर का पेड़ है आप देख रहे हैं, इसके नीचे यहाँ पर आप विराजमान हो गए। यहीं पे उन्होंने चिमटा गाड़ दिया था और उनके भांजे आप गोपीचंद जी और पीछे आप देख रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी, जिनकी भक्ति में बहकर उन्होंने अपना राजपाट त्यागा था। ऐसे महात्मा को हम नमन करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आप देख सकते हैं ये गुलर का पेड़ है ये। हाँ, और उधर ये देखिए
प्राकृतिक गणेश जी महाराज। देखिए एकदम क्लियर देख सकते हैं आप, गणेश जी महाराज की सूंड साफ नजर आ रही है, दांत नजर आ रहा है, आंखें नजर आ रही है। ये गणेश जी महाराज हैं, आप देख सकते हैं। और ये गुलर के पेड़ से गणेश जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं हो सकता है। देखिए एकदम स्पष्ट आप देख सकते हैं गणेश जी महाराज का मस्तक आप देख सकते हैं, सूंड आप देख सकते हैं, आंखें देख सकते हैं, दांत देख सकते हैं। एक दंत गणेश जी महाराज को कहा जाता है। तो ऐसे महात्मा के तपोस्थली से हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ये देखिए चरण पादुका, यहाँ पर मेरे साथ कांजी है, ये कांजी दिखाइए, ये यहाँ पर ये चरण। मित्रों, एशियन सुधा का प्रयास रहता है कि हम आपको संत महात्माओं की तपोस्थलियों के दर्शन कराएं, और अनेक बार हमने आपको करवाए भी हैं। आपने इससे पहले भी आपने देखा है कि गोरखनाथ जी महाराज के जो शिष्य गोगा जी महाराज थे, उनका भी हमने जन्मस्थल से आपको दृश्य दिखाया था राजगढ़ के पास। और आज हम गुरु गोरखनाथ जी महाराज के एक और शिष्य जो राजा से सीधे साधु संत बन गए, ऐसे महात्मा भर्तृहरिनाथ जी महाराज के इस तपोस्थली से दर्शन करवाएं। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इसको शेयर करें, लाइक करें और अन्य लोगों तक पहुंचाएं, ताकि भारत की उस साधु परंपरा के दर्शन लोग कर सकें, जहां पर राजपाट और पत्नी को, सुंदर पत्नी को त्याग कर भी वैराग्य प्राप्त किया जा सकता है और मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसे महात्मा भर्तृहरिनाथ जी महाराज को हम नमन करते हैं। ऋषि मुनि पाते हैं, लेकिन उन्होंने जी 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 बताइए। उन्होंने अपने शरीर को अमर किया है। जो मट्टी की काया है 6 फुट की जी, इसको साक्षात अमर कराया है। 12 महीने में हर प्राणी के घर पे जाते हैं वो, आज भी शरीर समेत अमर है। नीचे जो समाधि लेके चमत्कार दिखाया था, इस बात का किसी के पास प्रमाण नहीं है कि भर्तृ बाबा की देही को हमने खड्डा खोद के दबाया। जी, 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 जी। ये है बात, अमर हो गए, अमर है वो शरीर समेत। उनका शरीर है ना जो काया, वो अमर है। आप सुन रहे हैं, एक नई बात महाराज प्यारेनाथ जी महाराज ने बताई है कि वो अमर हैं। उनकी न कोई समाधि बनी है, वो यहाँ से कहते हैं प्रकट हो गए थे। आपको बताया था कि यह चिमटा रोपने के बाद यहाँ से थोड़े आगे जाने के बाद में वो गायब हो गए। यानी आज भी हर 12 महीने से वो किसी न किसी घर में प्रकट हो जाते हैं। और हाँ, शरीर समेत वो हैं, वो परलोक गमन कर गए। यानी उनकी कोई समाधि नहीं हुई, ना उनका कोई अग्नि संस्कार किया गया। तो इससे बड़ा चमत्कार और कोई नहीं हो सकता है। भर्तृहरि बाबा के धूणे का दृश्य है। ये माना गुजरी है, जहाँ पर बालक भर्तृहरि जी महाराज के भांजे जो हैं वो दूध लेने के लिए गए थे और उन्होंने मना कर दिया था दूध देने से, और शेर वगैरह बना दिया था वहाँ पर भर्तृहरि जी महाराज ने। इस गुजरी के 1.25 मन घी रोज नित्य होता था और 9 मन दूध होता था, और 1 गिलास दूध के लिए उन्होंने महात्मा को मना कर दिया था। जितनी भी गायें थी वो सब शेर बन गई। ये चमत्कार दिखाया गया था। उधर आप देख रहे हैं माफ़ी मांग रही है, वो दूध का लोटा आप देख रहे हैं बगल में है, और माफ़ी मांगी थी, तब सब कुछ ठीक हुआ था। बैसाख में मेला भी होता है यहाँ पर, और पहला मेला इस गुजरी ने भरवाया था। दोस्तों, राजा भर्तृहरि का ये जो धाम है वो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ क्षेत्र है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में है, जहाँ पर राजा भर्तृहरि अपने उज्जैन को छोड़कर तपस्या के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, और आते ही उन्होंने अनेक तरह के चमत्कार दिखाए थे। इसी पहाड़ी क्षेत्र में उन्होंने अपना चिमटा गाड़ा था। एक गुजरी को उन्होंने चमत्कार दिखाया, एक बुढ़िया को चमत्कार दिखाया, और ये सारे चमत्कार इन पहाड़ी क्षेत्रों में इस कड़े पत्थरों के बीच में उन्होंने चिमटा गाड़ा था। पहला जब प्राकट्य हुआ था, बुढ़िया माँ ने कहा था कि पानी प्रकट करो, पानी की कमी है, तो चिमटा गाड़कर उन्होंने इन पहाड़ों में पानी यानी गंगा को प्रकट कर दिया था। इससे बड़ा चमत्कार किसी संत का हो नहीं सकता है। ये देखिए यहाँ पर दृश्य दिखाए गए, राजा भर्तृहरि रानी पिंगला से भिक्षा ले रहे हैं। मंदिर के पास में गमननाथ जी महाराज का धूना भी है। गमननाथ जी महाराज का धूना है। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी कन्हैयालाल जी रामावत, कन्हैयालाल जी प्रजापत और गौतम के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री नाथ जी की।